हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें वेट लॉस हेल्दी तरीके से करना चाहिए, बट शाम को जब हमें कुछ अटर शटर वाली भूख लगे तब हम क्या खाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक सुपर हेल्दी अल्टरनेटिव है और वो है कुछ मीठा। तो चलिए हम मीठे से शुरुआत करते हैं और इस रेसिपी का नाम है रागी के लड्डू। तो लेट्स बिगिन आवर रागी लड्डू रेसिपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। दिस इज़ रागी फ्लावर, इट इज़ अप्रॉक्स 4 to 5 tablespoon. This is 4 to 5 teaspoon jaggery, which is good. It is ghee, it is little bit of water, and it is little bit of milk. And these are some sunflower seeds, flax seeds, some almonds and pumpkin seeds. So firstly we will start by putting some ghee in our pan, and simultaneously in another pan we will just put some water, only 2 to 3 teaspoons of water, not more than that. Then उसके बाद हम लोग उसमें अपना जैगरी डालेंगे, जस्ट कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा हम लोग फ्लेम ज़्यादा करेंगे, तेज करेंगे। और उसके बाद हम लोग साइमल्टेनियसली दूसरे साइड रागी फ्लावर को रोस्ट करेंगे। बट रिमेंबर कि हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है, इसकी फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि घी और डालने की नीड है, जस्ट कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, तो हम लोग 1/2 स्पून ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बेसन के या जो नॉर्मल व्हीट फ्लावर के लड्डू चलते हैं, हम लोग वो क्यों नहीं बना रहे हैं, हम लोग उसकी बजाय रागी के क्यों बना रहे हैं। तो एज यू ऑल नो कि रागी इज़ मोर रिच एंड मोर न्यूट्रिशियस इन कंपैरिजन टू एनी बेसन और व्हीट फ्लावर। रागी में अच्छा खासा 5 to 10% प्रोटीन होता है, रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें एक अच्छा डाइटरी फाइबर होता है, और वो हेल्थ के लिए, वेट लॉस करने के लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। यदि हम बेसन या किसी भी चीज़ का स्वीट नहीं खा रहे हैं, बट हमें स्वीट की क्रेविंग हो रही है कि हम कुछ तो भी मीठा खाएं, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है उस चीज़ के लिए। और इसमें भी हम लोग शुगर की बजाय जैगरी डाल रहे हैं। एज यू ऑल नो कि शुगर हेल्दी नहीं होता है हमारे लिए, बट जैगरी एट द सेम टाइम जैगरी अच्छा होता है, एंड विंटर्स में तो बहुत अच्छा होता है। ये एक सुपर हेल्दी ऑप्शन है। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव करता है, और आयरन का अच्छा खासा सोर्स होता है। जिनकी भी बॉडी में लो हीमोग्लोबिन लेवल रहते हैं, उनके लिए भी जैगरी एक अच्छा अल्टरनेटिव रहता है। तो हम लोग उसकी स्वीटनेस के लिए एज अ स्वीटनर हम लोग शुगर नहीं डाल के जैगरी पाउडर का यूज़ करेंगे। पाँच से 10 मिनट हमको लगेंगे इसको अच्छे से प्रॉपरली स्लो फ्लेम पे रोस्ट करने में। आफ्टर दैट हम लोग ये जो जैगरी है उसको जस्ट मिक्स कर देंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी ऐसा लगे कि थोड़ी सी कम ज़्यादा कुछ करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एज हेयर इट इज़ लिटिल बिट मोर लिक्विड कंसिस्टेंसी, तो हमको उसको थोड़ा सा ड्राई अप करना है। उसके कारण हम लोग थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के उसको फास्ट पे करके और जल्दी सुखाने का ट्राई करेंगे। और सेम टाइम हम लोग को इसको भी रोस्ट करते रहना है, नहीं तो इसमें थोड़ी बिटरनेस आ जाएगी अगर ये जल गया तो। ये रोस्ट हो चुका है, इसको हम लोग 2 मिनट्स के लिए जस्ट छोड़ देंगे, इस टाइप का कलर आ जाए। देन मेक श्योर कि आप प्रॉपरली रोस्ट हो गया, अदरवाइज़ वो एक रॉ फॉर्म में लगेगा। उसके बाद हम लोग इसका भी फ्लेम बंद कर देंगे। अगर अदरवाइज़ ये ज़्यादा कैरामलाइज्ड हो जाएगा अगर जैगरी, तो फिर इसमें हार्डनेस आ जाती है, जैसे ये चाशनी में आती है उस टाइप से हो जाएगा, तो हमको वो चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको स्लोली इसको एक बोल में पलटाएंगे।
हम लोगों ने रागी फ्लावर जो रोस्ट किया था वो पोर कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो जैगरी का सिरप है, जो हमने जैगरी को मेल्ट किया था, वो इसमें हम लोग पोर करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि जितनी हम लोगों को बाइंडिंग के हिसाब से कंसिस्टेंसी चाहिए कि वो लड्डू के फॉर्म में बाइंड हो जाए, ओनली दैट मच इज इनफ। इतना मोर देन इनफ है। उसके बाद जस्ट उसको एक अच्छा क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मार्केट की स्वीट्स में कुछ तो भी ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड रहते हैं, हम लोग उसके अल्टरनेटिव में, क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, हम लोग इसमें सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स डाल रहे हैं, कुछ अलमंड्स हैं, कुछ फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको अलसी के बीज बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं बजाय इसके नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स के। तो वो इसलिए क्योंकि सनफ्लावर सीड्स जो हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक अच्छा खासा सोर्स होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड का अच्छा सोर्स होता है, जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को प्रमोट करता है। लाइक जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारी लाइफ में, हमको ऐसे लेथार्जी, सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहता है। एज रिलेटेड जो अल्जाइमर डिसीज़ होते हैं, जिस कुछ लोग ऐसे भूलने की काइंड ऑफ डिसीज़, उसमें हेल्पफुल रहता है। और आलमंड्स एक अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है, विटामिन ई का सोर्स है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और रागी में कैरेटिन आपने सुना होगा, अपन शैम्पू में सुनते हैं कि कैरेटिन शैम्पू, कैरेटिन ट्रीटमेंट। कैरेटिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे हेयर्स में पाया जाता है, उससे हमारे हेयर को नरिशमेंट मिलता है। तो रागी फ्लावर में भी कैरेटिन पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर लॉस को रिड्यूस करता है। सेम टाइम हमारे जो प्री मैच्योर, जल्दी ही हमारे हेयर्स जो है ग्रे होने लगते हैं, उसको भी प्रिवेंट करता है। तो अल्टीमेटली एक फुल पैकेज है हेल्दी रेसिपी का, बजाय वो जो हम मार्केट के बेसन लड्डू एंड ऑल अदर स्वीट डेजर्ट रेसिपी खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लड्डू के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। अब हम लोग को इसको जस्ट छोटे छोटे काइंड ऑफ बॉल्स शेप देने हैं कि वो एज अ लड्डू बाइंड हो जाए आपस में, जस्ट लाइक दिस। ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको साइज प्रेफर हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो, बट आई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि ऐसी मेरे को कोई नीड नहीं लग रही है, और मिल्क ऐड करने से उसकी भी कैलोरिक वैल्यू ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए हमने जैगरी को भी वाटर में ही मेल्ट किया है। अदरवाइज़ हम लोग उसमें भी मिल्क ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। इस टाइप से हम लोग छोटे छोटे ऐसे लड्डू फॉर्म बनाने हैं। सो हमारे रागी के लड्डू बनके तैयार हैं। सो here I am ending my video. Hope guys you have liked and enjoyed my video. So what are you waiting for? Just try this recipe and let me know in the comment section. Bye bye guys.